हेलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे और स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप सभी के सामने यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। रूपमती एक राजा की पुत्री थी। उसके पिता का नाम वीरसेन था। वह मालवा का राजा था। जब रूपमती केवल 2 वर्ष की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने रानी की मृत्यु के बाद पुनः विवाह कर लिया। नई रानी बहुत सुंदर थी और उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। वह रूपमती से प्रेम नहीं करती थी, अतः उसने एक दिन उसे नौकरों के साथ जंगल भेज दिया। ये स्टोरी है और इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप लोग इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है। रूपमती एक राजा की पुत्री थी। तो रूपमती लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। रूपमती, वाज का मतलब होता है था, थी, थे, तो वाज हो जाएगा। और वाज द डॉटर, और किसकी पुत्री थी? एक राजा की। ऑफ ए किंग का मतलब होता है राजा। उसके पिता का नाम वीरसेन था। उसके पिता का नाम, तो हर फादर्स नेम, ठीक है। हर फादर्स नेम क्या था? वाज वीर सेन। आगे देखिएगा इसके बाद, वह मालवा का राजा था। ही वाज मतलब वह था। ही वाज द किंग मतलब राजा था। ऑफ मालवा, ही वाज द किंग ऑफ मालवा। जब रूपमती केवल 2 वर्ष की थी, तो जबकि क्या हो जाएगी? व्हेन रूपमती वाज केवल 2 वर्ष की थी। वाज ओनली, ठीक है। व्हेन रूपमती वाज ओनली 2 years ओल्ड। क्या हो जाएगा? व्हेन माने जब, रूपमती थी, ओनली माने केवल, 2 years ओल्ड मतलब 2 वर्ष की। जब रूपमती केवल 2 वर्ष की थी तब, ठीक है, तब के लिए आप काम लगा लीजिएगा। तब क्या हुआ? उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ? हर मदर डाइड, ठीक है। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। हर मदर डाइड। आगे देखिए, उसके पिता ने रानी की मृत्यु के बाद पुनः विवाह कर लिया। हर फादर लगेगा क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो हर फादर। और पुनः विवाह करना, तो देखिए मैरी मतलब होता है विवाह करना, और पुनः विवाह है तो री मैरी लगा लेंगे, री लगा लेंगे आगे, ठीक है। MARR और IE हो जाएगा, IED, मैरिड। MARRIED, मैरिड। उसके पिता ने पुनः विवाह कर लिया रानी की मृत्यु के बाद, तो इसको आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन। तो हर फादर रीमैरिड, उसके पिता ने पुनः विवाह कर लिया। आफ्टर माने बाद में, द डेथ ऑफ क्वीन रानी की मृत्यु के बाद में। आगे है कि नई रानी बहुत सुंदर थी। नई रानी, तो क्या लिखेंगे? द न्यू क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल।
और, तो आगे एंड, उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। एंड माने और, उसे था ना, रानी कोई था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दोबारा मत लिखिएगा, ठीक है, आप सीधे लिखेंगे वाज प्राउड ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, एंड से मैंने इसको जोड़ दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट एक ही आपका है कि द न्यू क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वाज प्राउड ऑफ, मैंने अभिमान था, और किस पर, अपने सौंदर्य पर, हर ब्यूटी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका एक है कि उस रानी को जो है वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी, एंड वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, और अपनी सुंदरता पर उसे घमंड था, अभिमान था। वह रूपमती से प्रेम नहीं करती थी। ही डिड नॉट लव, ही डिड नॉट लव, प्रेम नहीं करती थी रूपमती से। ही डिड नॉट लव रूपमती। अतः, अतः की इंग्लिश होती है सो, एक दिन, वन डे, सो वन डे, एक दिन, उसे नौकरों के साथ जंगल में भेज दिया। एक दिन क्या हुआ, उसने, ठीक है, तो उसने की हो जाएगी शी, उसी रानी ने, जो नई रानी थी उसने, तो वन डे शी, भेजना क्या होती है, सेंड, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट, तो हो गया सी सेंट, उसने भेज दिया, उसे, तो हर, शी सेंट हर, उसने उसे भेज दिया नौकरों के साथ जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, और किसके साथ में, विद द सर्वेंट्स, नौकरों के साथ। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कि आपकी स्टोरी किस तरीके से यहाँ पर बनी है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चाहे आप किसी भी क्लास में हो, स्टोरी हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मेन चीज़ होती है कि इंग्लिश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप ढेर सारी स्टोरी को प्रैक्टिस करने वाले कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ढेर सारी स्टोरी जो है ट्रांसलेशन के रूप में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बताया है उतना काम आप लोग कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।